जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज लेके आए हैं फिर से नए वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, तो देखते हैं। पहला प्रश्न में है, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? ऑप्शन है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 में है। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। ऑप्शन है ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी धनात्मक एवं एक से अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शून्य। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। ऑप्शन है विभवांतर के, ऑप्शन बी विभवांतर के वर्ग पर, ऑप्शन सी धारिता पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विभवांतर के वर्ग पर। क्या है? विभवांतर के वर्ग पर। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है? स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रॉस के प्रमेय, ऑप्शन बी किरचॉफ के नियम, ऑप्शन सी कूलम्ब के नियम, ऑप्शन डी फैराडे के नियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कूलम्ब के नियम। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया है। प्रश्न संख्या 5, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बीच का बल हो जाता है। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बीच बल क्या हो जाता है? ऑप्शन है दुगना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आधा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी 4 गुना हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी चौथाई हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चौथाई हो जाता है। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य किसके होता है? विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। ऑप्शन ए जूल प्रति कूलम्ब, ऑप्शन बी जूल गुना कूलम्ब, ऑप्शन सी कूलम्ब बटे जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति कूलम्ब। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 7, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। ऑप्शन है सतह पर, ऑप्शन बी सतह के अलावा अंदर भी, ऑप्शन सी केवल भीतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। किसी चालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अचर रहता है, ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बढ़ सकता है या घट सकता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 में दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। ऑप्शन ए
2 गुना 10 पर पावर माइनस 21 कूलम। ऑप्शन बी 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन सी 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 20 कूलम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। प्रश्न संख्या 10 में है, प्रश्न संख्या 10 में है विद्युतशीलता का मात्रक होता है। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन बी फैराडे प्रति मीटर। ऑप्शन सी कूलम प्रति वोल्ट। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फैराड प्रति मीटर। विद्युतशीलता का मात्रक होता है फैराडे प्रति मीटर।